बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है ये बायोडाइवर्सिटी जो बच्चे टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले तो आपने इसमें जो मेन जो चीज़ है वो आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है। बायोडाइवर्सिटी ये आपको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो एंड डाइवर्सिटी। अब बायो क्या चीज़ है, ये इससे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बायो मीन लाइफ। और डाइवर्सिटी कैसे कहते हैं, वैरायटी। यानी हमारे पास डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। पहले आपने दो चीजें समझनी है, विद इन स्पीशीज क्या है और अमंग स्पीशीज क्या है। विद इन अ स्पीशीज, मैं एग्जांपल देता हूँ विद इन स्पीशीज की। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, ये सेम स्पीशीज है। अगर यहाँ पे हम वैरायटी की बात कर रहे हैं तो हमारा जो है ना डिफरेंट किस्म के हम बात कर सकते हैं कि कुछ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कुछ पंजाब से ताल्लुक़ रख रहे हैं, कुछ जो है सिंध से, कुछ बलूचिस्तान से, कुछ KPK से, कुछ गिलगित बल्तिस्तान से। तो हर एक के जो करेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफर है। ठीक है, अगर आप हाइट वाइज देखते हैं, उनका कलर वाइज देखते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, उनके डिफर होते हैं। इसी तरह वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं तो रीजन वाइज जो है ना हमारे जो सेम स्पीशीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या आती है, डाइवर्सिटी आती है, वैरायटी आती है। ठीक है, तो एक तो विद इन स्पीशीज के अंदर वैरायटी आपने देखेंगे, और फिर दूसरे नंबर पे अमंग स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में वैरायटी। ठीक है, तो पहले तो आपने इसकी जो है ना डेफिनेशन याद करनी है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ टू वर्ड बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, और वैरायटी क्या है, विद इन अ स्पीशीज यानी सेम स्पीशीज के दरमियान, और अमंग स्पीशीज यानी जो डिफरेंट स्पीशीज है उनके दरमियान में वैरायटी देखी जाती है। अब ये ऊपर जो है ना इसके हमारे पास यहाँ पे ये जो ऊपर है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये आप समझ लें कि हमारे पास जो इसकी करेक्टर्स या फिर वो आप कह सकते हैं कि डिटेल बताई गई है। एटलीस्ट जो है 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 10 मिलियन काइंड्स का यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है कि 10 मिलियन टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इंसान है ना, जितने भी इंसान है वो एक काइंड का ऑर्गेनिज्म है, यानी एक स्पीशीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है, ठीक है, अर्थ के ऊपर तकरीबन 10 मिलियन काइंड्स ऑर्गेनिज्म है, जिनमें से 1/3 जो है ना बायोलॉजिस्ट ने क्या कर लिया, कैटालॉग। कैटालॉग का मतलब है कि उनको जो है ना उनको हम कह सकते हैं कि पुट इन रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि उनको क्लासिफाई किया। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनको क्लासिफाई कर लिया। और जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपने, मैं एक चीज आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक तो हमारे पास क्या हो गया, खान PCO। ठीक है, इसको आपने पहले समझना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। खान PCO फॉर गर्ल्स सेक्शन, और गुड स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, गर्ल्स सेक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन के वजह एक रूल है। ठीक है, खान PCO फॉर गुड स्टूडेंट्स या गर्ल सेक्शन। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा हमारे पास है, इसको आपने समझना है। किंगडम इसको कहते हैं फर्स्ट वन को, सेकंड वन को हम फाइलम कहेंगे। ये आगे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है ना इसको समझ सकें। ये फर्स्ट वन क्या चीज़ है हमारे पास, किंगडम। किंगडम, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इसको आपने कहना है फाइलम है, ये फाइलम। ठीक है, थर्ड वन ये क्या चीज़ है, क्लास। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसके बाद ये ऑर्डर। अच्छा, ये क्या चीज़ है, फैमिली। ये क्या चीज़ है, जीनस। और इसके बाद ये क्या चीज़ है बेटा, स्पीशीज। अच्छा, अब क्या किया गया, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास जितने भी जो बायोलॉजिस्ट हैं, डाइवर्सिटी जो है आपकी 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिनमें से 1/3 यानी थर्ड पार्ट को क्या किया गया है, इस तरह करके उनके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज नेम उनको दिया गया है। और जो डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो उसको आपने देखना है कि वी सी द ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर अ मेनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास जो स्पीशीज हैं उनमें बहुत से करेक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। आपने करेक्टर्स की बेस पे क्या करना है, 5 प्रिंसिपल ग्रुप बायोलॉजिस्ट ने बनाए हैं, 5। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहरहाल आपने इसके क्या करने हैं, नाम याद करने हैं। प्रोक्रियोटिक्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई या प्लांट्स एंड एनिमलिया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस।
यानी जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनको एक किंगडम में रखा गया, ठीक है। जो उससे थोड़ा सा करेक्टर उसके डिसिमिलर होंगे उसको दूसरे किंगडम में। तो इस तरह टोटल हमारे पास जो किंगडम है वो कितने बनाएंगे, 5 किंगडम्स बनाएंगे। कितने किंगडम्स बनाएंगे, 5 किंगडम बनाएंगे। इन किंगडम्स के आपने 5 प्रिंसिपल जो ग्रुप्स हैं इनके नाम आपने याद करने हैं। प्रोक्रियाटिक, ये हम बता चुके हैं आपको पहले कि क्या चीज है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होती, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। फिर ये प्रोटिस्टा, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फंजाई, ये एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। प्लांटाई ऑटोट्रॉफ, और जो एनिमल्स हैं ये हमारे पास क्या चीजें, ये भी हेट्रोट्रॉफ और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसको आगे अभी हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट, पहले तो आपने बायोडाइवर्सिटी की क्या पढ़ ली बेटा, डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट जो है ना हमने करेक्टर्स पढ़ लिए, क्या क्या करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से रीजन में ज्यादा पाई जाती है, किस रीजन में कम पाई जाती है, इसको आपने बेटा देखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे द डाइवर्सिटी जो है ना बच्चे, आपने प्लांट्स की जो वैरायटी है इसको बायोलॉजिकली हम फ्लोरा कहेंगे, और जो एनिमल्स की जो वैरायटी है उसको हम फाना कहेंगे। अब ये क्लाइमेट, आल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, सॉइल और इसकी प्रेजेंस पे डिफरेंट रीजन में जो जियोग्राफिकली होती है वो वहाँ पे मुख्तलिफ पाई जाती है। इसको अभी मैं एक बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है, और उसको आपने देखना है। नंबर 1 हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, स्फेरिकल रीजन है, ठीक है। इसमें ये जो रीजन सेंट्रल रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर रीजन, ठीक है। और ये जो टॉप रीजन होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं पोलर रीजन। क्या कहते हैं इसको, पोलर रीजन। हमारे पास जो इक्वेटर के आस पास यहाँ पे क्योंकि सन की जो शुआएं हैं, जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं सूरज की, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो इक्वेटर रीजन है यहाँ पे हमारे पास जो है वैरायटी ज्यादा पाई जाती है इक्वेटर रीजन में, ठीक है। तो इक्वेटर रीजन में भी ट्रॉपिकल रीजन आता है जो गर्म इलाके हैं, टेम्परेट जो मोतदल, ठीक है, जहाँ पे ना मौसम इतना गर्म होता है ना इतना ठंडा होता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। इट इज रिचेस्ट जो है ना ये सबसे ज्यादा ट्रॉपिक रीजन में। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि डाइवर्सिटी कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है तो आप क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी जो है सबसे ज्यादा ट्रॉपिक रीजन के अंदर, यानी वैरायटी। ट्रॉपिक रीजन वो हैं जो कि गर्म इलाके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये अफ्रीका वगैरह, ठीक है, कुछ जो है ना यूरोपियन कंट्रीज कह सकते हैं, ये एशिया के अंदर, ठीक है, ज्यादा जहाँ पे ये ट्रॉपिकल रीजन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कह रहे हैं कि टेम्परेट रीजन जो मोतदल इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पीशीज, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा स्पीशीज कहाँ पे पाई जाएंगी, उसको आपने देखना है। फर्स्ट वन हमारे पास ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ट्रॉपिक, ठीक है। ट्रॉपिक के बाद जो सेकंड रीजन होगा वो कौन सा होगा, टेम्परेट, ठीक है। टेम्परेट रीजन वो होगा जहाँ पे ना इतनी गर्मी होती है ना इतनी ठंडक। इंसान बहरहाल वो तो कहाँ पे रहना पसंद करता है, टेम्परेट रीजन पे, जहाँ पे ना इतनी गर्मी हो ना सर्दी। लेकिन बाकी जो स्पीशीज हैं वो जितनी भी हमारे पास कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज हैं या वार्म ब्लडेड स्पीशीज है वो ट्रॉपिक रीजन में ज्यादा पाई जाती हैं। तो टेम्परेट के बाद बेटा हमारे पास कौन सा रीजन आ जाता है, पोलर रीजन। और पोलर रीजन के अंदर जो स्पीशीज हैं वो सबसे कम पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि टेम्परेट रीजन हैव मेनी स्पीशीज वाइल द फ्यूअर जो है पोलर रीजन पे सबसे कम होती है। पोलर रीजन कौन सा, ये पोलर रीजन है, जो ये जो ऊपर वाला रीजन है ये वाला, ठीक है। और ये रीजन है ये पोलर रीजन है। यहाँ पे अगर आप पोलर रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर जो नॉर्थ पोल है और नीचे की साइड पे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल पे जो है ना सी, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है ना वाटर ज्यादा है, पानी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक जो है बड़े आजम या कॉन्टिनेंट पाया जाता है जिसे अंटार्कटिका का कहते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों रीजन के अंदर जो स्पीशीज की तादाद है वो बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, न होने के बराबर है। अच्छा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, पोलर रीजन वो है जहाँ पे हर वक्त बर्फ पड़ी रहती है सारा साल, ठीक है। आप समझ लें कि 12 के 12 महीने जो है ना यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं और बर्फ रहती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ओरिजिन है हमारे पास ये भी वेल नोन नहीं है, लेकिन जो कहते हैं लिमिटेड एविडेंस जो है उनसे शुआई से पता चला कि 600 मिलियन ईयर अगो जो लाइफ है उसमें जो है ना बैक्टीरिया या फिर पहले क्या होते थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो जितनी भी लाइफ है, एवोल्यूशन क्या होती है, एवोल्यूशन मीन चेंज इन स्पीशीज विद द पैसेज ऑफ टाइम।
और जो टाइम है ये हमारे पास मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर होता है अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक है, डार्विन ने ये कहा था कि जो स्पीशीज थी इसी तरह नहीं बनी, बल्कि इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रही, विद द, आप कह सकते हैं इसके अंदर अडाप्टेशन आती गई, और जब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होती गई तो स्पीशीज भी अपने अंदर चेंजिंग लाती गई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमने इसकी इम्पोर्टेंस भी देखनी है आज, यानी वैरायटी की इम्पोर्टेंस क्या है, वैरायटी की हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आपने देखना है कि वैरायटी की इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड है, देखें फूड, आप प्लांट से फूड ले सकते हैं, जितना भी हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, आप प्लांट से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं, तो प्लांट्स की वैरायटी या फिर एनिमल की वैरायटी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है, किसको, ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, यानी ह्यूमन को ये फूड प्रोवाइड कर रही है। फिर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, आप प्लांट से ड्रग ले सकते हैं, एनिमल से ड्रग ले सकते हैं, ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बायोलॉजिकल सोर्सेज से ही ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन भी हो सकती हैं, एडिक्टिव ड्रग्स, जो जितने भी टाइप्स के ड्रग्स हैं, मेडिसिनल ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अब वाइड रेंज ऑफ जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजन्स, गम्स, एडेसिव्स, रबर, ठीक है, एंड ऑयल, ये आप प्लांट से ले रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें आप प्लांट्स वुड यूज करेंगे। फाइबर्स जो धागे वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, कपास से आप ले रहे हैं, या फिर आप मुख्तलिफ किस्म के जो आप सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आप जो है ना कॉटन वगैरह जो ले रहे हैं। ठीक है, डाइस जो कलरिंग मटेरियल है, रेजन्स, ठीक है, ये जो है जेली लाइक मटेरियल्स होता है, गम्स हो गई, एडेसिव जो चिपकने वाले हैं, रबर प्लांट है एक पूरा, ऑयल जो है, ठीक है, आप बहुत से ऑयल की टाइप्स हैं, कॉर्न ऑयल है, ठीक है, ओलिव ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये आप डायरेक्टली किससे ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। पहले आपने ये इकोसिस्टम को देखना है। इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं दो चीजों का इंटरेक्शन होता है, नंबर वन बायोटिक और एबायोटिक का। किसका इंटरेक्शन हो रहा है, बायोटिक और एबायोटिक का। अच्छा, इकोसिस्टम में किस किस चीज का इंटरेक्शन हो रहा है, बायोटिक और एबायोटिक का। ये अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड पे, ताकि आपको ये सारा का सारा समझ आ जाए। तो बायोटिक क्या होता है, जिसको हम कहते हैं लिविंग। बायोटिक हमारे पास क्या है, जो कि लिविंग है। और जो सेकंड वन है ए बायोटिक, वो हमारे पास क्या होता है, नॉन लिविंग। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इकोसिस्टम क्या है, क्या चीज है, इकोसिस्टम, अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट in which the biotic component interact with abiotic component, यानी ऐसा यूनिट जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज, हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। तो it plays part in regulating the chemistry of an our atmosphere and वाटर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी है, उसी की वजह से हमारे पास इकोसिस्टम की केमिस्ट्री और एटमॉस्फेयर और वाटर सप्लाई वगैरह मेंटेन हो रही है। और बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व है रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। अब आपने न्यूट्रिएंट्स बचे देखें, प्लांट बॉडी जब डिके होती है या एनिमल डिके होती है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, वो सॉइल के अंदर ऐड हो रहे हैं, फर्टाइल कर रहे हैं सॉइल को, उसकी जरखेजपन को, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे ही सॉइल के अंदर जब मटेरियल ऐड होता है, तो वो जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो प्लांट्स उनको क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, और वो थ्रू फूड चेन वो मिनरल्स एनिमल्स और दूसरे सारे के सारे, हम बात कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर ये जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारे पास, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे ये आपने देखना है। और फिर एंड पे जो है ना मैं आपको टाइम दूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, वैरायटी ऑफ ये प्लांट लाइफ, ठीक है, ये हमारे पास ट्रॉपिकल लेफ्ट रीजन पे अगर देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन है, और ये हमारे पास टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट वो रीजन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो मौसम है, ठीक है, वो मोतदिल होता है, ना इतनी गर्मी होती है ना इतनी सर्दी होती है। ठीक है, अच्छा अब क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है और इसके एम्स और प्रिंसिपल्स। एम्स कहते हैं मकसद को, और प्रिंसिपल असूल को, जो असूल वगैरह होते हैं उनको हम प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा किस वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों हम, हमारा मकसद क्या है।
देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ जो है डिसिमिलर, वेरी डिसिमिलर, ठीक है, वेरी डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक चूंटी है, वो एक इंसान से बहुत ज्यादा डिफर करती है, लेकिन चूंटी जो है एक मक्खी के साथ, उसका आप समझ लें कि उसमें उन दोनों के अंदर इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तकरीबन यहाँ पे बता रहा है 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जो है एनिमल्स हैं, और 0.5 मिलियन यानी 5 लाख के करीब जो हैं प्लांट्स हैं जो नोन टू बायोलॉजिस्ट हैं, मतलब बायोलॉजिस्ट ने उनको क्लासिफाई कर लिया। एंड दीज आर द ओनली स्मॉल परसेंटेज हैं जो कि अर्थ के ऊपर जितने भी पाए जाते हैं उनमें से बहुत कम परसेंटेज, यानी पीछे हमने पढ़ा था 1/3 जो परसेंटेज है वो यहाँ पे हमारे पास क्लासिफाई हो चुकी है। अच्छा, ये जो रेंज है यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं सिंपल बैक्टीरिया से, यानी जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उससे लेके लार्जर सबसे जो कम्प्लेक्स और हायर एनिमल जिसको कहा जाता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और फ्रॉम जो सम ऑफ देम जो है, इनमें जो एनिमल्स हैं कुछ सी में रह रहे हैं, कुछ जो है लैंड पे रह रहे हैं खुश्की पे, सम वॉक, कुछ चलते हैं, कुछ जो है उड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो स्टेशनरी यानी रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जिस तरह प्लांट्स हैं वो ज्यादातर स्टेशनरी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी जो सी लेवल के अंदर जो है, जो नीचे नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके साथ जो है अटैच्ड होते हैं, ठीक है, वो भी स्टेशनरी एनिमल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको आप देख रहे हैं कि हर एक का अपना अपना जो है ना एक वे है फूड को हासिल करने का, या फिर एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल कंडीशन से वो किस तरह जो है अपने आप को बचाएं, ठीक है, या किस तरह अपना जो है ना वो प्लेस को फाइंड करें, या फिर वो रिप्रोडक्शन का उनके जो तरीके हैं वो कैसे वो जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं व्हेन देयर आर सो मेनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इतनी बड़ी हमारे पास डाइवर्सिटी थी ऑर्गेनिज्म की, तो इसलिए इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच, यानी इतने ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को वन बाय वन करना बहुत मुश्किल था, उसके बारे में हर एक करेक्टर को पढ़ना या समझना मुश्किल था। इसलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किए, 5 ग्रुप्स बना दिए। उन ग्रुप्स के अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी सिमिलरिटी की बेसिस पे और डिफरेंसेस की बेसिस पे हमने उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये आगे ये बताएगा आपको, to study such a large collection biologists classify organism into groups and subgroup, यानी हमारे लिए ये आसानी हो जाए, जितने भी जो प्लांट्स हैं फॉर एग्जांपल, जितने भी बेटा प्लांट्स हैं उन सब को हम बात कर रहे हैं, उनको हमने किस ग्रुप में रख दिया, उनको हमने रख दिया ऑटोट्रॉफिक किंगडम प्लांटाई के अंदर, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमेलिया क्या है, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, यानी वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर वाइटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये एक तो हमें ये बात की गई कि ग्रुप और सब ग्रुप इसलिए बनाए, और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन मेथड बाय बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। क्यों हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप बना सके, ताकि हम इजीली, ठीक है, उनके करेक्टर्स यानी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को हम पढ़ सकें बहुत आसानी से। ये आपको बच्चे पोलर बियर, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल के ऊपर, ठीक है, जो हमारे पोलर रीजन है नॉर्थ पोल के ऊपर पाया जाता है, और ये जो है हमारे पास पेंगुइन जो है ये साउथ पोल के ऊपर, ठीक है, जो अंटार्कटिका का इलाका है वहां पे ये पाए जाते हैं। ये ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी को मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, लेक्चर के एंड होने वाला है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हमारा मकसद क्या था, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों हम ग्रुप्स और सब ग्रुप हमने बनाए, क्यों हमने 5 किंगडम्स बनाए, फिर क्यों किंगडम के अंदर जिस तरह हमने ये पढ़ा है खान पीसीओ फॉर गर्ल सेक्शन किंगडम, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, फाइलम, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लास, फिर उसके बाद हमने ऑर्डर, फिर हमने फैमिली, फिर हमने क्या बात की, जीनस, और फिर हमने क्या बात की, स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन यानी किसी ऑर्गेनिज्म को किंगडम, उसका फाइलम, उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीशीज क्या है, तो ये हमारे पास द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। एंड द ब्रांच विच डील विद क्लासिफिकेशन एंड ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री,
यानी जो क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी वो किस से इवॉल्व हुआ है, उसके एंसेस्टर्स कौन से हैं, उसके फोर फादर कौन से हैं, ठीक है, यानी वो किस चीज से इवॉल्व हुआ है, यानी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, पहली क्या ब्रांच है, टेक्सोनॉमी, जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, और जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ ट्रेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी एवोल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। ये बच्चे आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन लिखें, तो नंबर 1 टू फाइंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को हम स्टडी कर सकें बहुत आसानी से। ठीक है, 5 किंगडम होंगे, हम सबको पता है हर किंगडम के अंदर वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके करेक्टर्स सेम सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांटाई के अंदर सारे के सारे प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, एनीमिलिया के अंदर हेट्रोट्रॉफिक इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई के अंदर हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि एब्जॉर्प्टिव या फंजाई फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन इजीली स्टडी, नंबर 1 ये हो गया। सेकंड क्या है, मकसद हमारा ये क्लासिफिकेशन का, हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकें। तो आज के लिए जो है ना हमारे पास जो टॉपिक था वो यहीं तक है। अगर अभी आपका कोई भी क्वेश्चन